We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सिंपलीफाई किए थे। उसी से रिलेटेड यानी डोमेन और रेंज के आज हम कुछ और एग्जांपल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अगर रूट के अंडर कोई भी हमारी फंक्शन है तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ये कभी भी आपकी अंडर रूट के अंदर फंक्शन जो भी गिवन है वो आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे जो गिवन फंक्शन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो जैसे हमने फैक्टर किया इसके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करें तो 144 एक्स स्क्वायर आए, अगर ऐड करें तो माइनस 25x आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 14, माइनस 9 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 14। हम ऐसे दोनों टर्मों में से कॉमन निकालते हैं कि जो आपके दो ब्रैकेट आएंगे वो दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो x माइनस 9 x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी आपके पास दो पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 16। यानी दिस इंटरवल है आपके पास नंबर लाइन पे x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 16 दिस इंटरवल में अब आपको जैसे कि साइन देखने हैं कि जैसे कि हम 9 से लेस लें या 9 to 16 ले या 16 से ग्रेटर ले, तो हमारी जो ये फंक्शन है किसमें तो ये नेगेटिव है और किसमें ये पॉजिटिव है। तो एल्जेब्राइक इंटरवल नोटेशन, तो ये साइन हम कैसे चेक करते हैं, जैसे कि दो पॉइंट थे आपके पास, एक 9 के लेफ्ट में लेंगे, 9 to 16 इंटरवल लेंगे और 16 के राइट में यानी 16 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास है जैसे माइनस इन्फिनिटी टू 9, 9 to 16, 16 टू इंफिनिटी। तो 9 to माइनस इन्फिनिटी, इसके बिटवीन आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए। जैसे हमने लिया 6, 9 to 16 है तो इसके बिटवीन हमने लिया जैसे 12, 16 टू इंफिनिटी है तो इसके बिटवीन हमने लिया जैसे कि पॉइंट 17। टेस्ट द पॉइंट, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू 9 है तो हमने इसके बिटवीन पॉइंट लिया था 6। आपके पास दो फ्रैक्शन थे, जैसे आपके पास 2 आए यहाँ पर टर्म है, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए तो x माइनस 9 x माइनस 14, तो दोनों पे जैसे यहाँ 6 पुट करेंगे क्या आया, नेगेटिव। x माइनस 16 में यहाँ 6 पुट करेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जो माइनस इन्फिनिटी टू 9 इंटरवल है यहाँ पर हमारी टर्म क्या रहेगी, जो भी गिवन पोलिनोमियल है पॉजिटिव। अब जैसे 12 है तो दोनों में 12 माइनस 9 12 माइनस 6 पॉजिटिव, 12 माइनस 16। तो 12 माइनस 9 में हमारी फंक्शन क्या आई, पॉजिटिव, और 12 माइनस 16 में आपकी फंक्शन क्या आई, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट आपके पॉइंट है 16 टू इंफिनिटी, इसके बिटवीन हमने लिया जैसे 17, तो 17 माइनस 9 पॉजिटिव, 17 माइनस 16 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी दिस इंटरवल में हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव है, दिस इंटरवल में नेगेटिव है और दिस इंटरवल में आपकी फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा जो कंसीडर है इंटरवल दिस और दिस आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये इंटरवल नहीं लेंगे, यानी आपकी जो डोमेन है एफ वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 9 यूनियन 16 टू इंफिनिटी।
नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी इस क्वेश्चन में आपको डोमेन भी बतानी है और आपको रेंज भी बतानी है। तो जैसे स्क्वायर रूट क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके हम पॉइंट निकालेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, एक्स इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। एज इट इज इंटरवल लेंगे -∞ टू -3, -3 से 3 तक और 3 से इन्फिनिटी। 2 आपके पास ब्रैकेट थे, x -3 x +3, दोनों में हम जैसे यहाँ पॉइंट लिया हमने -4, यहाँ पर -3 और 3 के बिटवीन पॉइंट लिया 0। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कि आप जैसे -4 ही लेंगे, आप -5 ले सकते हैं, -6। एज इट इज आप 3 से इन्फिनिटी है 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो जैसे -4 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। -3 से -3 के बिटवीन हमने लिया 0, तो ये क्या है, नेगेटिव। और ये पॉइंट हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। 3 से इन्फिनिटी तक लेंगे तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, यानी जो ये वाला इंटरवल है ये हमारा डोमेन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारी डोमेन है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपकी डोमेन आएगी जैसे डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, रेंज निकालने के लिए जो कंप्लीट फंक्शन होती है उसको इक्वल टू y पुट करते हैं। फॉर रेंज के लिए y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन इस पर क्या थी कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि वो जो y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड, लेकिन ये हमारा कंप्लीट नहीं है रेंज के लिए, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पर क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू जो आपके पास रियल आनी चाहिए, रियल के लिए जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएंगी जैसे वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो जैसे इसके फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगी, -3 और 3। एज इट इज जैसे हमने पुट किया था, इंटरवल आपके बिटवीन बना था -3 से 3, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, -3 to 3। वाई स्क्वायर -9, यहाँ क्या कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो y है ये लेस देन किस में था, -3 to 3 में। तो जो y है वो किसके बिटवीन लाइज करेगा, -3 to 3, यानी ये इंटरवल आपने लेना है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, जैसे कि -3 है और 3 है, तो आप कोई भी पॉइंट जैसे पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर जो जैसे हम इसमें पुट करेंगे, जैसे हमने इसमें पुट किया 3, तो यहाँ पर अगर 3 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 0। -3 पुट करेंगे तो भी 0, -2 पुट करेंगे पॉजिटिव, -1 पुट करेंगे पॉजिटिव, यानी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 0, और जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 3, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो आपकी आएंगी 0 to 3। तो ये हमारी जो रेंज होती है वो आपके जो इस क्वेश्चन में जो रेंज आएगी जो हमारे गिवन है उसमें आपके पास है 0 से 3, यानी जो y की वैल्यू है वो 0 से 3 के बिटवीन एग्जिस्ट करेंगी। जो डोमेन होती है, डोमेन आपकी क्या होती है कि x की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी एग्जिस्ट करें कि हमारी फंक्शन की जो वैल्यू आए वो क्या आनी चाहिए, रियल। और जो रेंज होती है, जिस पॉइंट पे हमारी डोमेन डिफाइन है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो आपकी होती है रेंज। तो रेंज की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 0 to 3। इसमें नेक्स्ट आपके पास है, हमने फंक्शन जो डिस्कस किया था उसमें अब आपके पास आएगा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे और उनकी डोमेन क्या होगी और उनकी रेंज क्या होगी। जैसे कि फर्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन हम जैसे डिफाइन करेंगे तो हमारी फंक्शन होती है रियल टू रियल।
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है कि उस फंक्शन में जैसे कि आप लोग 1 पुट करें तो 1 ही वैल्यू आएगी, 2 पुट करें तो 2 ही वैल्यू आएगी, 3 पुट करें तो 3 ही वैल्यू आएगी। यानी आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू हम x की पुटअप करेंगे f(x) की वैल्यू सेम आती है। यानी इमेज और प्री इमेज, आइडेंटिटी फंक्शन में इमेज और प्री इमेज दोनों आपके पास क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो जैसे हम जो पुट करेंगे तो हम रियल कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो f(x) की भी कोई भी वैल्यू आएगी। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, रियल, और रेंज क्या आएगी इसकी, रियल। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे x और y है, जैसे हमने कुछ नेगेटिव पुट किए कुछ पॉजिटिव पुट किए। जैसे अगर 0 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी में आएगी 0, 1 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। जर्नल क्या होता है, f(x) = x, 2 पुट करेंगे तो 2। ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1, -2 पे -2। तो जो हमारी आइडेंटिटी फंक्शन है उसका ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से क्रॉस होगी, ओरिजिन से। नेक्स्ट आपके पास आएगी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है कि उसकी एक पर्टिकुलर वो ही वैल्यू रहेगी, आप चाहे x की कोई भी वैल्यू पुट करें। जैसे जो फंक्शन है वो हमारी R to R डिफाइन है, यानी रियल टू रियल। तो f(x) = हमारे पास आ गई, जैसे कि जो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी पर्टिकुलर c, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 समथिंग एज इट इज। तो इसकी x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, c, यानी एक कांस्टेंट। यानी डोमेन जो है कांस्टेंट फंक्शन की वो क्या है, रियल नंबर, और जो रेंज है वो ऑलवेज एक ही रहेगी, यानी रेंज के अंदर सिर्फ वो एक कांस्टेंट पॉइंट आएगा। जैसे कि अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम इसका पहले क्या बनाएंगे, अपना टेबल बनाते हैं। ये आपको पता है कि कैसे टेबल बनाते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये x है और ये f(x) होती है। x की अगर हम 0 पुट करेंगे तो f(x) की क्या आएगी, c। x की अगर 1 पुट करेंगे तो f(x) की c। x की अगर 2 पुट करते हैं तो f(x) की c। x की -1 पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू आएगी c, एज इट इज। यानी कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, c। तो आपकी फंक्शन दिस टाइप से आएगी, ये आएगी अगर पॉजिटिव। -1 पुट करते हैं c, -2 पुट करेंगे तो भी क्या वैल्यू आएगी, c। तो -1 अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो -1 पे क्या है, c, और -2 पे क्या है, c। -1 पुट किया c, -2 पुट किया c, तो इसका ग्राफ आपका दिस टाइप से बनेगा। अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो आपका x एक्सिस के बिलो ग्राफ बनता है। अगर y एक्सिस पुट करते हैं, सॉरी, अगर पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो जो x एक्सिस का ग्राफ आपका, सॉरी, जो ग्राफ है वो आपका अबव x एक्सिस बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारी थी कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होती है, जैसे कि जो एक कोफिशिएंट और वेरिएबल के बिटवीन रिलेशन होता है, और उनको हम अपने सिंबल, यानी जो हमारे सिंबल्स होते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, उसके द्वारा हम उनको अटैच कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी होती है पोलिनोमियल। जैसे जो हमारी फंक्शन है रियल टू रियल है, f(x) जर्नल जो इक्वेशन है a(xn), b(xn -1), c(xn -2) एंड सो ऑन डैश डैश, लास्ट में जाके कांस्टेंट आ जाएगी। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, रेंज भी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, क्योंकि हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि जर्नल हमने पुट कर लिया, जर्नल इक्वेशन, ये तो जर्नल थी। जैसे हमने एक लीनियर इक्वेशन ले ली, यानी f(x) = 2x + 3, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की, जैसे x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, यानी f(x) को हमने नोट कर लिया यहाँ पर y से। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसको प्लॉट कर दे। यानी जो पोलिनोमियल है उसकी भी का भी जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर 1 डिग्री की आ सकती है, 2 डिग्री की आ सकती है, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, किसी भी टाइप की आपके पास पोलिनोमियल आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास है रेशनल फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन कौन सी होती है? पहले भी हम जैसे रेशनल नंबर में डिस्कस करते हैं कि जो हमारी
रैशनल नंबर होता है वो किस टाइप से होता है, p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। जो q होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जो p और q होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। एज इट इज आपकी आएगी रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन भी आपकी p बाय क्यू की फॉर्म में आएगी। इसमें अबव और बिलो दोनों क्या होंगी, फंक्शन होगी। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उस पर क्या कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि रैशनल फंक्शन इस टाइप से आएगी x बाय एक्स प्लस 2। तो हमने देखा था कि जो फ्रैक्शनल में फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे आपकी फंक्शन में 0 बन जाता है तो वो फंक्शन आपकी फिर किस टाइप से आ जाती है, उस फंक्शन में हमारे पास नॉट डिफाइन वैल्यू आ जाएगी अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -2। यानी -2 नहीं आ सकता क्योंकि -2 पे जो हमारी रैशनल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, r-2। जैसे कि नेक्स्ट है आपके पास रैशनल फंक्शन f(x = 2x + 1) बाय में x² + 3x + 2। तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हम डिफाइन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू हमारी 2 वैल्यू आई -1 और -2। यानी हम डिनोमिनेटर में -1 -2 नहीं रख सकते क्योंकि -1 रखेंगे तो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है। अगर -2 रखते हैं तो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है। यानी जो इसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी और एक्सेप्ट -1 और -2 को छोड़ के। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन और अब्सोल्यूट फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन होती है वो भी हमारी क्या होती है, रियल टू रियल डिफाइन होती है। और f(x = x) और ये हमारे जो सिंबल है ये हमारा होता है मॉडुलस का यानी अब्सोल्यूट का। इसके अंदर आप चाहे कैसी भी वैल्यू पुट करें वो ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 1। 2 पुट करेंगे तो 2। -2 पुट करेंगे तो भी 2। -3 पुट करेंगे तो भी 3। और x यानी x > 0 है तो यहाँ पर x आता है यानी एज इट इज। अगर x <0 है तो यहाँ पर -x आएगा क्योंकि जब हम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर जैसे -x लिया है, अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करती हूँ तो मेरी क्या आएगी, -2 और एक एक्स्ट्रा साइन -1 माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस यानी -2 पुट करेंगे तब भी हमारी क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो जो डोमेन होती है वो मॉडुलस फंक्शन की क्या होती है, रियल नंबर होती है। और जो रेंज होती है, रेंज क्या आती है आपकी, रियल नंबर आती है लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जो रेंज आएगी वो 0 to ∞ आती है मॉडुलस फंक्शन और अब्सोल्यूट फंक्शन की। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होती है, सिग्नम फंक्शन जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, रियल टू रियल डिफाइन होती है। और f(x) इसकी नोटेशन दिस होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि f(x = सिग्नम x)। f(x) से डिनोट कर सकते हैं या सिग्नम x से। इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, मॉडुलस x बाय x ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है x बाय मोड x। दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मोड x बाय x और x बाय मोड x। लेकिन इसमें x पर क्या कंडीशन है, जो x है वो ऑलवेज आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो इसमें x पर कंडीशन आएगी वो आपकी क्या आएगी कि जो आपका x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज सिग्नम फंक्शन की 0 होती है। अगर x > 0 है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। अगर x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू आएगी 0 सिग्नम फंक्शन के लिए है। अगर x < 0 है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -1। तो सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन है आपके पास वो क्या है, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या है, किसकी बाउंड्री होगी, 1 0 -1। यानी जो रेंज है वो ऑलवेज क्या रहेगी, -1 0 और 1। इसी के बिटवीन हमारी ऑलवेज रेंज रहेगी। और जो डोमेन है सिग्नम फंक्शन की वो आपकी क्या आएगी, R। तो ये हमारी कुछ डिफरेंट टाइप से फंक्शन थी, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन डिस्कस की थी। आशा करती हूँ कि आपको ये
सभी जो फंक्शन हमने डिस्कस की वो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।